अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों, अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान का महीना जब ख़त्म हो जाता है तो अगले साल के रमज़ान का इंतज़ार शुरू हो जाता है और जैसे जैसे रमज़ान के दिन करीब आते हैं इसका इंतज़ार और ज़्यादा शिद्दत से बढ़ता चला जाता है और बिलाखिर वो दिन आ जाता है जैसे कि अभी रमज़ान का महीना बाकायदा शुरू हो चुका हुआ है। और इस महीने के शुरू होते सार ही जो इसकी रहमतें हैं, जो इसकी तासीर है, उसका असर अपने आप ही हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर जो है वो नज़र आना शुरू हो जाता है। और इस दफ़ा रोज़े जो हैं वो वीकेंड पर स्टार्ट हुए। सैटरडे को हमने पहला रोज़ा रखा और सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो बच्चे भी घर पर थे, तो बच्चों ने भी रोज़ा रखा, सहरी की और चूँकि छुट्टी थी सहरी खाई, फजर की नमाज़ पढ़ी और फिर हम सो गए। तो थोड़ा लेट ही उठे क्योंकि छुट्टी थी। हम हमारे बचपन से ही ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि अल्लाह कहता है कि मोमिन का हर अमल उसके लिए है लेकिन रोज़ा मेरे लिए है। कहने को ये एक बात है कि रोज़ा जो है वो अल्लाह की रज़ा के लिए हम रखते हैं और रोज़े का मतलब ये है कि सारा दिन जो है वो भूख प्यास बर्दाश्त की जाती है, तो इसका नाम ही रोज़ा है। और जब अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है तो इसका मतलब बहुत ही गहरा है। रोज़े हर साल जो है वो पिछले साल से 10 दिन पहले आते हैं, तो इस तरह 10 दिन रमज़ान पहले शुरू होने से रमज़ान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे साल पर ही जो है मुहित हो जाता है। हमने गर्मी के भी रोज़े रखे हैं, 18-19 घंटे का रोज़े का दौरानिया होता था और अभी देखें सर्दी का रोज़ा है तो 13 घंटे का रोज़ा है। लेकिन जो मौसम की तब्दीली है, जो मौसम के तासुरात हैं, जो हमारे मिजाज पर, हमारी तबीयत पर पड़ते हैं, ये बहुत ही गहरा असर छोड़ते हैं और इसी वजह से अल्लाह कहता है कि रोज़ा मेरे लिए है और इसका अजर मैं दूंगा। क्योंकि अभी देखें हमने गर्मी के भी रोज़े रखे हैं, गर्मी के रोज़े की तासीर और है। आजकल सर्दियां हैं तो सर्दी के मौसम में रोज़े रखने का जो इम्पेक्ट है वो टोटली डिफरेंट है। हालांकि दुरानिया भले थोड़ा है, ये चीज़ भी है कि पहले हमने इतने लंबे रोज़े रखे लेकिन अभी दुरानिया थोड़ा छोटा है। तो जो खाने पीने की रूटीन है वो अभी थोड़ा टाइम लेगी, वो हमेशा ही होता है, लेकिन सर्दी के रोज़े जो है ना वो थोड़े डिफरेंट है। भले दुरानिया छोटा है, अभी इस बात पे कोई इत्तेफाक करता है कि नहीं करता। तो ये चीज़ जो है ना कि हर मौसम के लिहाज से इंसान अपनी तबीयत को ढालते हुए अल्लाह के काम पर अमल करते हुए रोज़े रखता है, तो यही चीज़, यही यकीन जो है अल्लाह को पसंद आता है हम मुसलमानों का। और चूँकि दुरानिया जो है काफ़ी छोटा है रोज़े का ना, बहुत ही ज़्यादा, मुझे तो काफ़ी कम लगता है। ड्यूरिंग द वीक थोड़ा और डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि बच्चे स्कूल जाएंगे तो लगता है थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन वीकेंड पर सहरी के बाद थोड़ी देर सो के और उठे और चंद एक काम करने में ही जो है वो शाम हो जाती है। तो 6 बजे अफ्तारी का टाइम है तो वक्त जो है वो ऐसे भागता है। क्योंकि अफ्तारी 6 बजे होनी थी तो रोज़े की जो अफ्तारी की तैयारी है वो तकरीबन 4 बजे ही शुरू कर दी। हालांकि मैक्सिमम तैयारी जो है वो पहले की हुई है, बहुत सारी चीज़ें हमने बनाकर फ्रीज़ की हुई हैं, तो बस ये फ्रूट चाट और दही बल्ले वगैरह बनाने में ही ये टाइम जो है वो गुजर गया। और मैंने खाना जो है सहरी में खाने के लिए मैंने चिकन टिक्का हांडी बनाई थी, वो मैंने पहले ही बनाकर रख दी थी। और सहरी में हमने सिंपल जो चपातियां हैं वही हमने खाई। मैंने बच्चों से पूछा कि आपने पराठे खाने हैं तो मैं बना दूं, लेकिन किसी ने कहा मैंने पराठे नहीं खाने, तो जो सादी रोटी ही खाई। और अभी मान जो है वो क्रीम चाट बनाने के लिए डाइसर से ही फल काट रही है। आई होप किसी ने काटे हों तो ज़रूर बताएं। फ्रूट चाट बनाने के लिए भी इस तरह ये जो वेजिटेबल डाइसर है अब इससे
फ्रूट कट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और मिनटों सेकंडों में ये काम हो जाएगा। वैसे आप देखें फल काटने में अच्छा खासा टाइम लगता है। एप्पल, मैंगो, बनाना, ग्रेप्स, हर तरह का फ्रूट जो है इसमें बआसानी जो है वो डाइस हो जाएगा। किसी भी साइज़ में आपने इसको डाइस करना है तो मैंगो जो है वो बआसानी इसमें डाइस हो जाएंगे। और फ्रूट चाट के लिए जितनी मर्ज़ी चाट बनानी है आपने तो फ्रूट जो है वो जल्दी से कट जाएगा। मैं यहाँ पर क्रीम चाट बना रही हूँ। फ्रूट जो हैं वो कट कर लिए हैं और क्रीम चाट में दही, डबल क्रीम और दूध डालना है। थोड़ी सी इसमें चीनी डालनी है, थोड़ा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और बस यही 3 चीज़ें डालनी है। क्वांटिटी कोई ऐसी है नहीं, जितनी भी जितने फल हैं उसी हिसाब से बस इसको मिक्स करना है और इसको फ्रूट में डाल देना है। रेज़न और खजूरें भी डाली जा सकती हैं लेकिन मेरे बच्चे वो खाते नहीं हैं, तो फिर मैं अपने लिए जो दूसरी चाट बनाती हूँ उसमें ये चीज़ें डाल लेती हूँ। और क्रीम चाट में डबल क्रीम, दूध और योगर्ट ये 3 चीज़ें डालकर थोड़ी सी चीनी डालकर इसको मिक्स करना है और इसको फल में डालकर मिक्स करके रख देना है। डबल क्रीम जो है थोड़ी देर पड़ी रहती है फ्रूट चाट तो वो सेट हो जाती है। थोड़े से आमंड, पेकान, वॉलनट चॉप करके इसके ऊपर गार्निश कर देने हैं, उसको फ्रिज में रख देने हैं। कोई भी चाट आप बना रहे हैं वो मज़े की तभी लगती है जब उसको थोड़ी देर पहले बनाकर फ्रिज में रख दें। तो उसका जैसे अभी ये चाट हमने बनाई है इसमें हमने कुछ चीज़ें डाली हैं तो वो फल के साथ जब मिक्स होंगी तो उसका टेक्सचर बनता है। ख़ास तौर पर जो हम फ्रूट चाट वैसे बनाते हैं। माशाल्लाह मेरे सारे ही बच्चे जो हैं वो रोज़े रख रहे हैं। सारे बच्चे मतलब मेरे 4 बच्चे हैं तो चारों माशाल्लाह रोज़े रख रहे हैं। वीकेंड पे दुआ ने भी रोज़ा रखा तो दुआ को ये होता है कि अभी किचन में कोई काम करना है तो मैं भी कराऊं ताकि मेरा टाइम जो है वो गुजर जाए। तो अभी खजूरें जो है इसमें थोड़े से आमंड्स वगैरह जो हैं वो डाल के रख रही है। इसने कहा हम चॉकलेट की कोटिंग भी कर लेते हैं तो मैंने कहा अफ्तारी का टाइम जो है वो ऑलमोस्ट ही होने वाला है तो बस अभी आज ऐसे ही कर लेते हैं, फिर फुर्सत में जो है किसी दिन चॉकलेट में इसको डिप करके रख देंगे। जो चीज़ें बनाकर फ्रीज़ की होती हैं समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह तो वो मैं थोड़ा टाइम पहले ही निकाल के रूम टेम्परेचर पे रख देती हूँ क्योंकि वो फ्राई तो करनी ही है। ज़रा सा माइक्रोवेव भी करें तो वो थो हो जाती हैं, लेकिन मैं रूम टेम्परेचर पर पहले ही रख देती हूँ। और जो चने मैंने आपको दिखाई है मैंने बनाए हुए थे तो उनके छोटे छोटे पैकेट बनाकर मैंने फ्रीज़ कर दिए। तो इस तरह से जब चाहिए चने तो उनको भी रूम टेम्परेचर पर रख दें तो ये थो हो जाते हैं। और कैंडल्स जो हैं ये लगाना तो लाजमी होता है तो मैंने कहा सारा दिन ही गुजर गया कैंडल ही नहीं लगाई तो अभी चलो कैंडल ही लगा लेते हैं, तो सारे बच्चे लग गए। मैं ज़्यादातर इतना फ्रायर में ही समोसे, स्प्रिंग रोल वगैरह जो है वो फ्राई करती हूँ। चिकन फ्राई करना हो तो वो मैं कढ़ाई में करती हूँ, इसमें भी कर सकते हैं लेकिन इसमें इतनी जगह नहीं होती है। तो चूँकि इसका टेम्परेचर एक जैसा रहता है तो इस तरह फ्राई करने वाली चीज़ें जो होती हैं रमज़ान में तो मैं इसी में फ़्राई करती हूँ। फ्राई कोई भी आप चीज़ खा रहे हैं अगर उसका तेल ताज़ा है, साफ़ है तो वो उतनी नुकसानदेह नहीं है। अगर तेल बहुत ज़्यादा दफ़ा यूज़ हो गया तो वो फिर हैवी हो जाता है, चीज़ ऑयल उस पर जज़ब कर लेती है। अफ्तारी में हम एज़ आ ये स्टार्टर ही है, दही बल्ले हो गए, चना चाट या फ्रूट चाट और ये स्प्रिंग रोल, समोसे वगैरह या पकोड़े भी हों या फ्राइड चिकन भी हो तो हमने बस यही खाना होता है। सालन, रोटी, चावल जो है ये हम नहीं खाते या हमसे खाया नहीं जाता है। भले अभी थोड़ा 6 बजे अफ्तारी होगी है, 8-9 बजे आप खा ही सकते हैं लेकिन यही खा के जो है पेट भर जाता है। तो अगर जैसे वो खाना हो सालन, रोटी, चावल तो फिर ये चीज़ें नहीं बनेंगी। अफ्तारी की, फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और जो किचन के बर्तन होते हैं वो धोती हूँ मैं और उतनी देर में ही जो है इशा का वक्त हो जाता है। फिर इशा की नमाज़ पढ़ी, सपारा पढ़ा, कोई नवाफिल अदा किए, तस्बीह पढ़ी और फिर हम सो जाते हैं और फिर दोबारा से सहरी का टाइम जो है वो शुरू हो जाता है। 2 दिन रोज़े
जो पहले 2 रोज़े हैं वो छुट्टियों में आए हैं, सैटरडे संडे की, और मेरा जी चाह रहा था, मैंने ईमान से कहा कि रोज़ों में ना छुट्टियाँ होनी चाहिए, आराम से रोज़े रखने चाहिए। ऐसा कुछ सिलसिला होना चाहिए कि रमज़ान में जो है वो छुट्टियाँ हों। आप जिन लोगों के तो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन्हें शायद इतना फ़ील नहीं होता होगा, लेकिन जैसे हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं और बच्चे भी रोज़े रखते हैं, तो इस वजह से मैंने कहा रमज़ान में जो है वो छुट्टियां होनी चाहिए कि आराम से रमज़ान का महीना जो है वो गुजारना चाहिए। सहरी के बर्तन पहली सहरी तो मैंने उसी वक्त धो लिए थे, लेकिन अभी ये नेक्स्ट सहरी जो है मैंने कहा इतनी भी क्या जल्दी पड़ी हुई है, आज सो के उठे तो अभी बर्तन जो है वो मैं धो रही हूँ। केक रस भी मैं रमज़ान में ज़रूर बनाती हूँ, या पहले बना लूँ, तो अभी मैंने कहा इसकी रेसिपी कोई ऐसी है नहीं, ये रोज़ों में भी बन सकते हैं। तो अभी ये भी फिर मैंने रमज़ान में पहले रोज़े या दूसरे रोज़े बनाए, बल्कि ईमान ने ही सारे ये बनाए। खाना जो है वो दिन के वक्त ही मैं पका लेती हूँ। अभी जैसे दोपहर का ही वक्त है तो मैंने गोभी गोश्त पकाना था तो वो मैंने बना लिया, ये सहरी में खाने के लिए मैं बना रही हूँ। तो जो सालन या सब्ज़ी सहरी में हमने खानी होती है वो मैं दिन में ही बना कर रख देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले से सोचा होता है। तकरीबन सभी सोचते हैं क्या पकाना है, तो वो फिर प्लेंटी ऑफ टाइम होता है उसमें पका लेते हैं। और थोड़ी सी ये तोरी सी बनाई है और इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया है, पता नहीं मैंने कहा हम एडिक्टेड हो गए इस चॉपर से, कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़े, हर चीज़ हम इसमें चॉप कर रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही ले आए और थोड़ी सी मैंने पकाई, थोड़ी सी मैंने फ्रीज़ कर दी, और केक रस जो हैं वो बेक हो रहे हैं। फजर को होता है कि पहले रोज़े उसने कहा कि उसने ब्रेड रोल खाने हैं पोटैटो और चिकन के, वो बनाए उसके लिए, और ये सेकंड रोज़े को उसके लिए पोटैटो चीज़ बॉल बनाए। तो ये जो स्लाइस चीज़ है ये भी मैं डालकर बना लेती हूँ, वैसे जो स्टिक वाली चीज़ होती है वो भी सही रहती है। तो बस थोड़े से ही मैंने बनाए। अफ्तारी में जितनी चीज़ खानी है बस मैं उतनी ही बनाती हूँ, क्योंकि सबका ही रोज़ा है, तो वो फिर इस तरह नेक्स्ट डे तक तो वो खाई नहीं जाती, तो वो वेस्ट हो जाती है। तो जिसने जितनी जितनी चीज़ खानी है बस उतनी ही बनाती हूँ कि वेस्ट ना हो। आज फिर क्रीम चाट बनी और साथ में मैंने थोड़ी सी अपने लिए फ्रूट चाट बनाई। मैं फ्रूट चाट अपने लिए बनाऊँ तो उसमें खजूरें और रेज़न वगैरह लाज़मी डालती हूँ, और इसमें जो एप्रिकॉट की चटनी मैंने बना कर रखी है वो देखें तकरीबन महीना हो चला मैंने बनाई है, फ्रिज में रखी है और बिल्कुल सही है। और ये फ्रूट चाट के लिए तो मस्ट ही है, और ये डाल देनी है, और साथ इसमें चाट मसाला डाल देना है और आपकी फ्रूट चाट जो है वो बन जाएगी। फ्रूट चाट भी ऐसी है कि इसको थोड़ी देर पहले बना कर रखें, तो जो फ्रूट है वो जो आपने इसमें चटनी डाली है उसके साथ जब इनका फ्लेवर वेल कंबाइन होगा तो इसका टेस्ट बनता है। उसी वक्त बनाकर खाएंगे तो इतनी मज़े की नहीं बनती। जिस मर्ज़ी चीज़ के साथ रोज़ा खोल सकते हैं आप जो खाने वाली है, लेकिन खजूरों के साथ जो है एक रवायत है कि खजूरें जो हैं वो ख़ास तौर पर रमज़ान की याद दिलाती हैं। तो उसमें थोड़े से आमंड और वॉलनट जो है डीसीड की हुई हैं खजूरें, तो इस तरह मुझे ज़्यादा इस तरह अच्छी लगती हैं। और जो पोटैटो रोल मैंने बनाए उसको मैदे के घोल में डिप किया, और ये पैनको ब्रेड क्रम्ब जो है इसको लगाकर तो रख देने हैं मैंने, और फिर इसको फ्राई कर लेंगे। रमज़ान के महीने की बेतहाशा बरकतें हैं और बेतहाशा सवाब मिलता है इबादत का, नमाज पढ़ने का, तस्बीह पढ़ने का, कुरान पाक पढ़ने का। तो ये सारे काम के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी इबादत पर तवज्जो देना है। तो ये काम भी ज़रूरी है, ज़रा आपने इफ्तारी करनी है, सहरी करनी है, एज़ अ मदर एज़ अ हाउस वाइफ ये काम जो है ये ज़रूरी है।
तो मेरी रूटीन मैंने इस दफ़ा ऐसी रखी कि जो ज़रूरी काम है मैं वही करूँगी, क्योंकि रोज़े का दौरानिया जो है वो थोड़ा है और काम जो है वो अगर उसी तरह की रूटीन के करें जो हम एवरीडे कर रहे हैं तो खप जाना है। सबसे ज़्यादा तवज्जो तो इबादत पर दें और जो बहुत ही ज़रूरी काम है वो कर लें। बहुत से काम जो हैं जो छोड़े जा सकते हैं उनको छोड़ दें। आप सबको एक दफ़ा फिर रमज़ान की बहुत मुबारकबाद। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।